स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 21 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बताना है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या होगा ये हमें बताना। जैसे कि यहाँ पे दिखा है 7 से लिखा है 8, फिर 8 से लिखा है 16, 16 से 43, 43 से क्या हो रहा है 107। तो जब भी आप लोग इस तरह से सीरीज का क्वेश्चन मिले तो सभी से पहले क्या करना है, आप लोग का अंतर देखना होगा, फिर ऐड देखना है कि जोड़ना है कितना हो रहा है, फिर स्क्वायर देखना है, क्यों देखना है, ये सभी देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से कितना हो गया 8, तो चलिए इसमें देखते हैं कितना का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या 7 में अगर हम लोग 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। फिर 8 से इसमें देखिए कितना हो गया 16, तो इसमें जो होगा कितना प्लस का 8 हो गया। ठीक है, फिर 16 से हो गया कितना 43, तो इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें जुड़ा है 27, कितना जुड़ा है 27 जुड़ा है। फिर देखिए 43 से कितना हो गया 107, तो इसमें कितना जुड़ा है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या 64 जो है इसमें जुड़ा है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या किसी ने किसी का क्या है क्यू जोड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 का क्यू है। ठीक है, 1 का क्यू। उसके बाद देखिए 8 जो है वो 2 का क्यू है। ठीक है, फिर 27 जो है वो 3 का क्यू जुड़ा है। ठीक है, 3 का क्यू। फिर 64 जो है वह कितना 4 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्यू। तो अगला क्या जुड़ना चाहिए, तो अगला जुड़ना चाहिए कितना 5 का क्यू। तो 5 का क्यू कितना होता है, तो चलिए 5 का क्यू होता है 125। कितना होता है 125। अगर हम लोग क्या करते हैं 107 में 125 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12, 12 हो जाएगा 2 और हासिल 1, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 1 3 और यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 232। ठीक है, और 232 जो हमें कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरह जो है तीसरी संख्या का संबंध बताना है हमें। ठीक है, देखिए 37 से कितना हो गया है 1369 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बताना 57 से अगला अंक क्या बनेगा। तो हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना, स्क्वायर क्यू चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, तेज़ी से नंबर जो है बढ़ गया। 37 से कितना हो गया 1369 हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, अगर 37 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं 37 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, तो हो जाता है 1369 हो जाता है। कितना हो जाता है 1369, तो 1369 दिया हुआ है। ठीक इसी तरह देखिए 57 है। ठीक है, 57 का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं 57 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 57 को 57 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3249। कितना हो जाएगा 3249 हो जाएगा। कितना होगा 3249, और 3249 हमें कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना होना चाहिए 3249। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है, ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे दिया है अक्षर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है अक्षर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अक्षर का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा अक्षर का डायग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बनाते हैं वाक्य का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाक्य का डायग्राम बनाने से पहले हम लोग देखेंगे क्या अक्षर से संबंध है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या वाक्य जो है वह अक्षर के अंदर आता है। सॉरी, वाक्य जो है अक्षर जो है वाक्य के अंदर आता है। अक्षर जो है वाक्य के अंदर आता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या शब्द को। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे शब्द को हम देखेंगे क्या कि वह अक्षर और वाक्य से संबंध है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या शब्द भी जो है वो वाक्य के अंदर होता है। ठीक है, वाक्य के अंदर होता है और अक्षर जो वो शब्द के अंदर होता है, यानी कि इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना, और इस तरह का डायग्राम हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करना। इसमें हमें बताना है कि इसमें 3 जो है किसी न किसी तरह से क्या होगा, समान होगा, और चौथा क्या होगा, एक इसमें से अलग होगा, वो हमें अलग को ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सबसे पहले सभी लेटर का आप लोग को पहले से वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए सभी वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। देखिए सी आता है 3 नंबर पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। देखिए ए आता है 1 नंबर पे, देखिए ए भी 1 भी लिखा हुआ है, और टी आता है 20 नंबर पे, देखिए 20 भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से देखिए डी जो आता है वो 4 नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, और जी आता है 7 नंबर पे। देखिए कितना होगा, 41 57, देखिए 41 57 भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ फॉक्स लिखा है, देखिए एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक है। एफ कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे, तो देखिए 6 लिख दिए। ओ आता है 15 नंबर पे, तो देखिए 15 को लिख दिए। उसके बाद एक्स जो आता है वो 24 नंबर पे आता है, तो हम लोग 24 को भी लिख दिए। चलिए ये तीनों तो सही हो गया। अब चौथा हम लोग देखेंगे। अब आप लोग को एग्जाम में देखना है क्या, देखिए 3 जब सही हो जाएगा तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, इसमें गलत होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा हम लोग देखते हैं। देखिए सी जाता है 3 नंबर पे, सी कितना नंबर पे आता है, तो देखिए 3 नंबर पे। ओ आता है 15 नंबर पे, और देखिए डब्लू आता है 23 नंबर पे, कितना 23 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कितना, 24 दिया है, 31 5 और कितना 24, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें असंगत हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी कोड भाषा में प्रोटेक्ट को लिखा गया है QSPYFDU लिखा गया है, तो उसी तरह जो है एलिफेन को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना, ठीक है, एलिफेन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, पी जो आता है 16 नंबर पे आता है, कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, और क्यू जो आता है वो 17 नंबर पे आता है, यानी कि इसमें कितना हुआ, प्लस का 1 हुआ, कितना हुआ, प्लस का 1, ठीक है। इसी तरह देखिए आर आता है 18 नंबर पे, 18 से यहाँ पे देखिए एस आता है 19 नंबर पे, यानी इसमें भी क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए ओ आता है 15 नंबर पे, अब 15, और यहाँ पे देखिए पी आता है 16 नंबर पे, यानी इसमें भी प्लस का 1 हुआ है। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि टी आता है 20 नंबर पे, और ये देखिए वाई आता है 25 नंबर पे, यानी कि इसमें जो है प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए सी आता है 5 पे, और इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इसमें भी एक जुड़ा है। बाकी देखिए सभी में क्या हुआ, एक एक जुड़ रहा है, सभी में क्या हो रहा है, एक एक जुड़ रहा है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इसमें देखिए टोटल कितना अक्षर था, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि देखिए चौथा अक्षर में क्या हुआ है, प्लस का 5 जुटा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग भी इसका निकालना है एलिफेन को, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, एलिफेन को लिख देते, देखिए ई आता है 5 नंबर पे, और इसमें अगर हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 1 6, और 6 पे आता है एफ़, तो देखिए एफ से स्टार्ट होने वाला होगा, तो एफ से स्टार्ट होने वाला सभी दिख रहा है। फिर देखिए एल आता है 12 नंबर पे, ठीक है, 12 में एक हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13, और 13 पे आता है एम, तो एम हो जाएगा। फिर देखिए ई आता है 5 नंबर पे, इसमें भी अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 पे आता है एफ। फिर देखिए इसमें चौथा, यहाँ पे हम लोग चौथा में कितना जोड़े थे, 5 को जोड़े थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पी में हम लोग क्या करते हैं, 5 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 16 5 कितना होता है, 21, और 21 पे आता है यू, ठीक है। इसी तरह से देखिए एच जो आता है वो 8 नंबर पे, और 8 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9, और 9 पे आता है आई, ठीक है। इसी तरह से ए आता है 1 नंबर पे, 1 में अगर हम लोग 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बी। फिर एन आता है 14, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 15 पे आता है ओ। देखिए इस तरह से ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, एफ एम एफ यू आई बी ओ, किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी, ये हमें बताना है। तो जब भी आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, आप लोग को इस तरह से देखना है और इस तरह से देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से चेक करते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या, ई जो आता है 5 नंबर पे, कितना आता है, ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 लिख दिए। देखिए एच आता है 8 नंबर पे, कितना 8 नंबर पे, तो 8 लिख दिए। और एम जो आता है वो 13 नंबर पे आता है, कितना
13 नंबर पे। अगर हम लोग क्या करते हैं 5 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए 13 पे एम आता है, एम लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए डी जो आता है वो 4 नंबर पे आता है, आर जो आता है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। भी जो आता है वो 22 नंबर पे आता है। अगर हम लोग क्या करते हैं 18 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए टी जो आता है, टी आता है 20 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26 पे कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ से आएगा जेड। क्या हो जाएगा जेड, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। और जेड हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह ऑफन डाइस का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ ले जाते हैं उठा करके, दिख रहा होगा आपको। चलिए देखिए यह क्या ओपन डाइस का प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, देखिए बंद करने पर कौन सा घन बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ओपन डाइस को, तो एक छोड़ करके एक विपरीत हो, जैसे कि एम का विपरीत हो जाएगा पी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एम का विपरीत जो हो जाएगा इसको हम लोग यहाँ से लिख लिए पी, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एन का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एन का विपरीत जो है वो ओ को लिख लिए। फिर देखिए अब कौन सा बच गया, देखिए यहाँ पे बच गया आर और यहाँ पे बच गया क्यू, ठीक है। तो देखिए आर का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आर का विपरीत क्यू लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो है बनेगा इसमें से घन, ठीक है। तो चलिए अब जो घन बनेगा वो एक दूसरे का विपरीत वाला जो है नहीं आना चाहिए, एक पासा में जो है विपरीत वाला नहीं आना चाहिए। देखिए चलिए हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिखा क्यू, क्यू दिखा यहाँ पे, देखिए क्यू का विपरीत आर, देखिए इसमें आर दिख रहा है, देखिए क्यू आर यानी कि विपरीत दिख रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है हमारा नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा है क्यू, देखिए क्यू का विपरीत क्या है आर, तो देखिए इसमें आर नहीं दिख रहा है। चलिए इसमें दिख रहा है फिर पी, देखिए पी का विपरीत क्या है एम, तो देखिए इसमें एम भी नहीं दिख रहा। फिर देखिए इसमें दिख रहा है एन, तो एन का विपरीत भी ओ नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसको बंद करने के बाद जो हमें ऑप्शन नंबर बी वाला जो घन है वो बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है दर्पण प्रतिबिंब हमें इसमें बताना, ठीक है। दिए गए संयोजन के सही प्रतिबिंब जो है दर्पण, उसको हमें बताना। यहाँ पे देखिए ये लेटर लिखा हुआ है और इसको अगर हम लोग दर्पण में दिखेंगे तो ये किस तरह से बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एन दिख रहा है, ठीक है। तो एन को अगर हम लोग देखेंगे दर्पण में तो कुछ इस तरह से बनने वाला होगा, ठीक है। इस तरह से एन हो जाएगा और इस तरह से एन सभी में दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ओ को देखेंगे तो ओ भी दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शन में छांटेंगे, क्या गलत को ढूंढेंगे, ठीक है। सभी को देखेंगे क्या इसमें गलत क्या क्या लिखा है। देखिए अगर हम लोग क्या करें, एफ़ को अगर उल्टा करेंगे, देखिए एफ़ कुछ इस तरह से बनने वाला होगा, ठीक है। इस तरह से बनने वाला होगा, छोटा एफ़ बना लेते हैं, ठीक है। तो एफ़ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए इसमें एफ़ जो है सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। और इसमें तीनों में जो है एफ सही दिख रहा है। अब हम लोग देखें ये लास्ट में देख रहे हैं क्या, इसमें ओ जो है बड़ा है, यहाँ पे क्या ओ बड़ा है, देखिए इसमें जो है ओ छोटा दिया हुआ है, यानी कि ये भी हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बड़ा ए दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें छोटा ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ से क्या हो गया, कट गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जब भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप लोग गलत को खोजने का प्रयास कीजिएगा, गलत छांट दीजिएगा तो अपने आप ही सही उत्तर आ जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प जो है पूर्ण करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डैश लिखा है, फिर एन इस तरह से लिखा हुआ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, सभी लेटर को काउंट कर लेंगे कितना लेटर इसमें दिया हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इसमें जो 12 लेटर दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो कितना बनेगा, 4
तिया 12, यानी कि 4-4 का पेयर भी बनेगा या 3-3 का भी पेयर आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए n के बाद n से पहले क्या m दिख रहा है, ठीक है। n से पहले क्या दिख रहा है, m दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, n से पहले m को यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिए। फिर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए n के बाद क्या दिख रहा है, तो n के बाद जो है w दिख रहा है। तो n के बाद अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, w को रख देते हैं, ठीक है, w रख दिए। अब हम लोग यहाँ से पेयर आराम से बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ देखिए m एन w, देखिए यहाँ भी बन गया m एन w, यानी कि इस तरह से पेयर जो हमें वो दिख रहा है। देखिए 3-3 का अगर हम लोग पेयर बनाते हैं, देखिए m एन w, फिर यहाँ से m n क्या हो जाएगा, यहाँ से w, फिर m n क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए w, यानी कि इस तरह से पेयर हमारा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सभी को भर देंगे। देखिए m एन w होगा, देखिए इसमें भी m n लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा w हो जाएगा। फिर देखिए m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, w लिखा ही हुआ है। देखिए कौन कौन सा लेटर हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए लिखे हैं क्या, m, ठीक है, लिखे क्या हैं हम लोग, m को लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं w, फिर से लिखे हैं w, उसके बाद लिखे हैं n, ठीक है। देखिए तो m w w n किस में दिखा है, m w w n ऑप्शन नंबर बी में, किस में दिख रहा है, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ए का अर्थ जो है माइनस है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ प्लस हो तो समीकरण का मान क्या होगा, यह हमें बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है, 8 लिख लिए। देखिए ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस लिख दिए। फिर कितना है, 80, तो 80 को बैठा दिए। फिर देखिए बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है भाग, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग का चिन्ह लगा देते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, भाग में ही इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 16 लिख लिए। चलिए उसके बाद क्या है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुना, तो हम लोग क्या करते हैं, गुने लिख देते हैं 90। और डी का अर्थ है प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस 21 को लिख लिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 80 को अगर हम लोग 16 से काटेंगे तो 16 पंच कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 को लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 8 बच गया माइनस। देखिए 90 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 9 × 5 = 45, यानी कि हो गया कितना, 450। 450 इधर हो गया कितना, प्लस का 21। अगर हम लोग क्या करते हैं, 21 में 8 अगर हम लोग जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना होगा, 29। और 450 में से हम लोग क्या करते हैं, 450 में से 29 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ से बच गया कितना, 4, यानी कि माइनस का कितना हो गया, 421। और माइनस का 421 हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है क्या, कुछ विद्यार्थी जो है खिलाड़ी है, ठीक है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए कुछ विद्यार्थी यानी कि कुछ स्टूडेंट जो है वह क्या है, खिलाड़ी, यानी कि प्लेयर को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है, सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, खिलाड़ी का बनाते हैं। सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष, तो हम लोग क्या करते हैं, पुरुष को इस तरह से बना लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग पुरुष लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया पुरुष। खिलाड़ी को हम लोग प्लेयर लिखे थे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष को देखते हैं। देखिए सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। देखिए पहला निष्कर्ष बोल रहा है क्या, सभी पुरुष खिलाड़ी है। देखिए तो देखिए पुरुष को डायग्राम ये है और खिलाड़ी का डायग्राम ये है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, पुरुष के अंदर जो है खिलाड़ी है, लेकिन पुरुष जो है सभी क्या है, खिलाड़ी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला निष्कर्ष, कुछ पुरुष जो है विद्यार्थी है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए कुछ पुरुष जो है, पुरुष वाला हिस्सा वो स्टूडेंट के अंदर जा रहा है। कुछ पुरुष का हिस्सा जो है किसमें, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी में जा रहा है। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो किस में दिया है, देखिए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का
प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए, हमें बताना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला है। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।